बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर वही हुआ जिसका डर था। गंदे सिस्टम के बेनिफिशरी लोगों ने एक मरतबा फिर अवाम के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और ये बावर करा दिया कि तुम लोगों की कोई हैसियत नहीं है, हमारे पास असल पावर है, हम जिसको चाहें पावर में ले आएँ और जिसको चाहें किक आउट कर दें। हुआ कुछ यूँ है, इस मुल्क पर कुछ अर्सा कबल जिस पार्टी की हुकूमत थी वो इन बेनिफिशरी लोगों के बूट भी पॉलिश करते थे और तलवे भी चाटते थे और इसी बिना पर वो हुकूमत में रहते थे और हुकूमत में रहकर उन्होंने बेताशा करप्शन की। उनके हर फर्द ने अरबों रुपए की यानी कि करप्शन की इस मुल्क के साथ, और इस मुल्क का अरबों रुपया लूट कर वो बाहर के मुल्कों में जाकर उन्होंने सेव किया और अपने बच्चों को मिलियनेयर बनाया। ये सिस्टम चलता रहा, लेकिन जब इन बेनिफिशरी लोगों ने ये देखा कि यही पार्टी के लोगों ने हमें आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं, तो लिहाजा उनको ख़तरा महसूस हुआ और उन्होंने बिलाखिर ये फ़ैसला किया कि इसको किक आउट किया जाए। तो बिलाखिर उन्होंने इनके करप्शन के केसेस साफ़ियों को दिखाए, अवाम को दिखाए और कहा कि इनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। ये मुल्क के दुश्मन हैं, ये करप्ट लोग हैं, ये क्रिमिनल लोग हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे कत्ल किए हुए हैं कि जिनका अभी तक कोई सदेबाब ना हो सका। तो बिलाखिर मुल्क में एक ऐसी पार्टी को हुकूमत उसके हैंडओवर कर दी गई कि जो एक नई पार्टी थी जिसका मिशन था पाकिस्तान के वक़ार को बुलंद करना, अवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी लाना। लेकिन ये बेनिफिशरी लोग ये समझते थे ये भी पहले जैसे लोगों की तरह करप्ट निकलेंगे, करप्शन करेंगे और हमारा सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन जब इन्होंने देखा कि ये लोग ना तो करप्शन करते हैं, इनका सिर्फ एक ही मिशन है कि मुल्क का वक़ार बुलंद करना और अवाम के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करना और अवाम के लिए फलाह बहबूद के ऐसे मंसूबे लगाना जिससे अवाम में बेहतरी आए, शऊर आए। लेकिन ये तमाम बातें उन बेनिफिशरी लोगों को सूट नहीं करती थी, क्योंकि वो कतई तौर पे ऐसे लोगों को नहीं मुसल्लत करना चाहते थे अपने ऊपर कि जो इस सिस्टम को चेंज करें। तो लिहाजा जब उन्होंने देखा कि ये लोग तो हमसे हमारी पावर छीन लेंगे, तो लिहाजा इन्होंने फैसला किया कि हम इनसे बेहतर तो फिर वो पहले वाले लोग ही थे कि जो हमारे कहने पे चलते थे, जो हमारी तलबे भी चाटते थे, हमारे बूट भी पॉलिश करते थे। तो लिहाजा इन लोगों ने साजिश के तहत इस नई हुकूमत को ख़त्म कर दिया और पहले वाली पार्टी जो इस मुल्क पर हुकूमत करती थी, जो इनके मंशा के मुताबिक इनकी मर्ज़ी के तहत चलती थी, इन्होंने हुकूमत उनके हैंडओवर कर दी और उसका नतीजा ये निकला कि ये लोग क्रिमिनल जब आए इस मुल्क की दोबारा हुकूमत के अंदर और इन्होंने अपने वो करप्शन के केसेस जो अरबों रुपए के बने हुए थे, इन्होंने आकर कानून के तहत उसको ख़त्म कर दिया और उसका नतीजा ये निकला कि तमाम केसेस इनके ख़त्म हो चुके हैं और कोई अदालत अब इनको नहीं पकड़ सकती, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा कानून बना दिया है कि हर उस बंदा उसी पर एक्शन होगा जिस पर इल्ज़ाम होगा कि 50 करोड़ रुपया, जिसके ऊपर इल्ज़ाम होगा किसी ने 50 करोड़ की करप्शन की है, उसके ऊपर केस बन सकता है। इसके अलावा इससे कम अगर कोई करप्शन करेगा उसके ऊपर कोई केस नहीं है, ना कोई उसे कोई गिरफ्तार कर सकता है, तो ना उसे जुर्म तस्वर किया जाएगा। तो इसी नतीजे में आपने देखा होगा कि आज फिर अदालत ने एक मफरूर मुलजिम हसाकदार जो मुल्क से भागा हुआ था, आज उसे रिलीफ दिया है और उसकी इश्तिहारी यानी कि जो इल्ज़ाम था उसके यानी कि ऊपर जो इल्ज़ाम था कि वो मुल्क से इश्तिहारी है, उसका ये चार्जेस ख़त्म कर दिए गए हैं इश्तिहारी के, और लिहाजा वो इस मुल्क में दोबारा आ सकता है और आकर अपने केस का सामना करे और वो बासानी बरी भी हो जाएगा, हमें पता है इस चीज़ का। इसी तरह जो एक भगोड़ा और बैठा हुआ है बाहर नवाज शरीफ की शक्ल में, उसने भी एप्लीकेशन दी है कि मेरे ऊपर जो आपने ये केसेस बनाए हुए थे करप्शन के, ये बिल्कुल यानी कि ऐसे नहीं थे कि जिसका मैं जवाब दे हूँ, तो लिहाजा इसको भी ख़त्म किया जाए और हमें इजाज़त दी जाए कि हम भी अपने मुल्क में आके अपने केसेस का सामना कर सके, अपनी यानी कि मेरी नहली को भी ख़त्म कर दिया जाए। तो ये सब कुछ होगा, हमें नज़र आ रहा है। तो ये कब तक ऐसा सिस्टम चलता रहेगा, हमें इस चीज़ की कतई तौर पे समझ नहीं आ रही। अवाम को कोई हक़ नहीं है कि वो आवाज़ बुलंद कर सके। इस गंदे सिस्टम के बेनिफिशरी लोगों ने अवाम को कोई हक़ नहीं दिया कि वो इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें या अपने हकूक़ की बात करें। इनका तो बस ही नहीं चलता, ये हमारी सांसें भी रोक लें, हमें जीने का हक़ भी हमसे छीन लें, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। क्यों? उन्हें पता है कि ये इन लोगों के पैसों से ही हमारी ज़िंदगियाँ चलती हैं, इन लोगों के पैसे से ही हमारे घरों के बिल, बिजली के बिल, हमारा अच्छा लिबास, अच्छे खाने, हमारी बेहतरीन गाड़ियाँ और उनमें डाला गया फ्यूल
इन लोगों के पैसों से ही सिर्फ आता है। हमारे बैंक बैलेंस में इजाफा होता है तो सिर्फ इस अवाम के पैसों से सिर्फ होता है। इसलिए इनको सिर्फ ये कहा गया है, आप सिर्फ हमारे खर्चात बुलंद, उनको सिर्फ ये हक दिया गया है कि आप जी सकते हो सिर्फ इस बिना पे कि आप हमारे अखराजात बर्दाश्त करोगे, हमारे बच्चों के अखराजात बर्दाश्त करोगे जो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करते हैं, और आप हमारे बेहतरीन घरों की साइश के लिए जो लवाजमात हम यानी कि इस्तेमाल करते हैं, आप उनके अखराजात बर्दाश्त करोगे। सिर्फ आपको इसलिए हम जीने दिया जा रहा है, वरना आपके पास कोई हक नहीं है। तो लिहाजा जो आवाज़ बुलंद करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उसे गायब भी किया जा सकता है, उसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा भी बनाया जा सकता है, उसके खिलाफ बगावत का मुकदमा भी बनाया जा सकता है। लेकिन हम क्या करें, इस अवाम में कुछ ऐसे भी सरफिरे हैं जो इस सब कुछ जुल्म होने के बावजूद आवाज़ बुलंद करने से बाज नहीं आते। उनमें सर फहरिस्त इमरान खान है और उसकी पार्टी के बेशुमार ऐसे लोग हैं जो इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। हमारी दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला इन आवाज़ बुलंद करने वालों को कामयाबी अता फरमाए और इस गंदे सिस्टम के बेनिफिशरी लोगों को इस मुल्क से जल्द किक आउट कर कर और एक ईमानदार क़यादत को हमारे ऊपर मुसल्लत करे, और हमें इतनी तौफीक अता फरमाए कि हर बंदे के अंदर इतनी ज़रूरत हो कि अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर सके, और जो पावरफुल आदमी है उसके जुल्म के ख़िलाफ़ भी आवाज़ बुलंद कर सके। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो।